नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर धीरज कुमार, जो कि एमडी/एमआरसीपी है, साथ ही साथ आरजीआईएमएस में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में डीएम रेसिडेंट है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, अगर हम डायरिया की बात करें तो डायरिया जो है कॉमन देखा जाता है लोगों में, तो सबसे पहले तो ये समस्याएं जो है ज़्यादातर लोगों को परेशान क्यों करती हैं? पहले तो हमको समझना होगा कि डायरिया क्या है। कितने से ज़्यादा बार पैखाना हो तो हम उसको डायरिया बोलेंगे, और किस तरह का हो। बहुत बार लोग कहते हैं कि मैं शुरुआत से, जब से मैं हूँ, 2 से 3 बार ही पैखाना करने जाता हूँ और मुझे इससे तकलीफ हो रही है कि मुझे क्यों 2 से 3 बार होती है। पहली बात, कुछ लोग का कहना होता है कि नहीं, मैं पहले ठीक था, 1 बार होता था, अभी ये फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, 2 से 3 बार हो रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, 2 ही बार होती है, लेकिन ये पतला होता है, पानी जैसा पैखाना हो रहा है और उसमें आव आता है, म्यूकस या खून आता है, ब्लड आता है। तो इस तरह का कैटेगरी हम लोग बनाते हैं कि किस तरह का पैखाना हो रहा है, पानी जैसा हो रहा है, खून के साथ हो रहा है, या फिर म्यूकस आ रहा है। तो ये बहुत तरह का प्रकार होता है। तो हमारे इंडिया में खास करके हम लोग फाइबर डाइट अच्छा खासा कंज्यूम करते हैं, तो ऑलरेडी 2 बार पैखाना जाना कॉमन है, ये नॉर्मल है, इसको हम लोग डायरिया नहीं कहते हैं। पैखाने की फ्रीक्वेंसी 3 या 3 से ज़्यादा हो गई, या फिर पैखाना इतना हो रहा है कि आपका बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो ये सब डायरिया के श्रेणी में रखते हैं। या फिर पैखाना पतला होना शुरू हो गया, कंसिस्टेंसी चेंज हो गई, 2 हो रहा है 3 बार ही, पहले जैसा ही 2 से 3 बार, लेकिन वो पतला होने लगा, तो उसको भी डायरिया कहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझ के हम लोग उसको डायरिया लेवल कर देते हैं। अब डायरिया जब लेवल किया तो फिर आगे बढ़ते हैं कि भैया पैखाना जो हो रहा है उसमें खून भी आता है कि, अगर खून आ रहा है, पस आ रहा है, तो इन्फ्लामेटरी डायरिया, मतलब आंत में कहीं ना कहीं सूजन हो गया, बड़ी आंत में। फिर पूछते हैं कि अगर आपको पैखाना लगा है तो ये आपको तुरंत करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है बाथरूम के लिए, कपड़े में भी हो जाता है। तो अगर इसका जवाब हाँ है तो इसको हम लोग अर्जेंसी बोलते हैं, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तुरंत उसको भागना पड़ रहा है। तो इसमें मानते हैं कि जो बड़ी आंत का जो लास्ट पार्ट है, जिसको रेक्टम बोलते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया है, उसमें कोई बीमारी हो रखी है। ठीक है, तो इस तरह से लक्षण से हम लोग बीमारी पकड़ने की कोशिश करते हैं। या फिर पानी जैसा पैखाना 10 बार हो रहा है, 15 बार हो रहा है, तो उसमें छोटी आंत का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। या फिर ऐसा पैखाना आ रहा है जिसमें पानी डालने पर हटता नहीं है, बहुत ही दुर्गंध है, उसमें फैट तेल जैसा लगता है उसके ऊपर चिपका हुआ है, तो उसको हम लोग फैटी डायरिया बोलते हैं, स्टिटोरिया बोलते हैं। ये भी एक तरह का पैखाने का लक्षण हो सकता है। अब किस किस कंडीशन में हमको डायरिया हो सकता है? डायरिया एक लक्षण है, बीमारी कहीं और हो सकती है। तो सबसे पहले जो बीमारी है, जो बोलते हैं कि हमने जांच कराया सर, पैखाने की जांच, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, सब नॉर्मल आ रहा है, लेकिन पैखाना में 4 बार 3 बार जाता हूँ और पेट में दर्द भी बना रहता है, उसको हम लोग IBS बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कारण डायरिया होना। ये बहुत ही कॉमन कारण है। तो पहला तो ये कारण हो सकता है। उसका निदान जो है बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसके लक्षण बड़े बड़े होते हैं, बहुत बार इलाज करके भी वो भागता नहीं है। तो उसका एक इलाज का तरीका होता है, हम लोग उसको फॉलो करके उसको ठीक करते हैं। ये हो गई पहली बात। उसमें खाने पीने का भी बहुत परहेज किया जाता है, जैसे दूध नहीं लेना, नॉनवेज नहीं लेना, ये सब करके हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध पीने से डायरिया होना। तो दूध में हम लोग उसको देखते हैं, दूध बंद करके ही देख लेते हैं, वही एक टेस्ट भी है, इलाज भी है। दूध बंद किया, डायरिया ठीक हुआ, तो उसको मान के चलते हैं, वो हो गया। तीसरा जो कारण है, अब बड़े कारण पे हम पढ़ते हैं, एक होता है IBD, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिस पे हमारा वीडियो भी है, जिसमें बड़ी आंत में सूजन और छोटी आंत में सूजन हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज बोलते हैं, उसमें खून आता है पैखाने में, पेट में दर्द भी होगा, खून भी आएगा। अगर इसमें लक्षण हो रहा है तो ये आपको IBD की ओर इंगित करता है। इसमें हम लोग पैखाने के रास्ते में पाइप डाल के कोलोनोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी करके देख के उसका इलाज करते हैं। उसका भी इलाज संभव है, अच्छा इलाज है, उसको करने से आपका डायरिया का फ्रिक्वेंसी घट जाता है। चौथा है कैंसर। बड़ी आंत के कैंसर में जो रेक्टम का कैंसर है या कोलोन का कैंसर, उसमें भी आपको बार बार पैखाना हो सकता है, खून आ सकता है, उसमें वजन में कमी, बुखार और पैखाना बार बार होना, ये कैंसर की ओर ज़्यादा इशारा करता है। तो उसमें हम लोग फिर से वही पाइप डाल के इसका इलाज करते हैं, पहले जांच करते हैं, टुकड़ा भेजते हैं और उसको प्रूफ करते हैं कैंसर, फिर उसका भी इलाज कर पाते हैं। एक बीमारी होती है पेंक्रियाज की, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, उसके 10% केस में भी डायरिया होता है, उसमें फैटी डायरिया होता है, वो भी बताया, जो तेल जैसा आना शुरू हो जाएगा, बार बार हो रहा है, उसमें तेल जैसा अंश दिख रहा है, उसको फैटी डायरिया बोलते हैं। ये पेंक्रियाज की बीमारी में होता है। तो ये सारे कारण हैं। और जो सबसे कॉमन कारण है वो है एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस, मतलब पेट का इन्फेक्शन। ये सबसे ऊपर में रखता हूँ। पेट का इन्फेक्शन आमतौर पे अब कभी ना कभी किसी ना किसी श्रोता उनको हुआ ही होगा, सर पेट खराब हो गया, दस्त हो गया, कुछ ऐसा खा लिया, बाहर का दस्त हो गया। तो पहली बात कि बाहर के खाने को अवॉइड करना है। जो चावल होता है, खासकर फ्राइड राइस, बहुत दिन से चावल फ्रिज में रखा, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। फ्रिज में रखी चीज़ों में भी इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं समझिए फ्रिज में रख दिया तो वो ठीक रहता है। तो जितना बासी खाना होगा, पुराना खाना होगा, जो बाहर रेस्टोरेंट में यूज हो रहा है, तो उसके कारण डायरिया होता है। या फिर आपने कोई कैंड फूड, मतलब पैक किया हुआ फूड, उसका यूज किया, उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये आपको बहुत ही
डायरिया कराता है, 10 बार 15 बार पैखाना कराता है, और ये 2 से 3 दिन में सेल्फ लिमिटिंग होता है। इसमें दवाई लेना है कि नहीं लेना है? बिल्कुल दवाई तभी लेना है जब उस डायरिया के कारण आपका बीपी कम हो रहा है, पानी की जरूरत पड़ रही है, बुखार आ रहा है, खून आने लगा, तब तो दवाई देना ही देना है। या 1 से 2 दिन में डायरिया अगर ठीक नहीं हो रहा है ORS पीने के बाद भी, तब भी उसमें एंटीबायोटिक हम लोग चलाते हैं। ORS का सेवन हमेशा करें। आपके लिए यही सुझाव है, अगर इन्फेक्शन के कारण डायरिया हुआ है तो खाना बंद मत करें। बहुत लोग क्या करते हैं, डायरिया होने में खाना बंद कर देते हैं। नहीं, गीला चावल खिचड़ी ये सब खाते रहें, पानी खूब पिएं, जितना डायरिया हो रहा है उस हिसाब से मैनेज करने के लिए ORS पीजिए। जो इलेक्ट्रोल पाउडर, हरा वाला जो इलेक्ट्रोल पाउडर है ना, वो WHO रिकमेंडेड है। उसको 1 लीटर पानी में पूरा 1 पुड़िया घोल लीजिए और उसका सेवन कीजिए। दिन में कम से कम 2 से 3 पुड़िया, मतलब 2 से 3 लीटर पानी ORS वाला पीना है। और इससे क्या होगा, आपकी किडनी बची रहेगी। बहुत बार क्या होता है, डायरिया अगर होते जा रहा है और पेशेंट ने 1-2 दिन बाद ध्यान दिया, हॉस्पिटल आया, तो उसकी किडनी डैमेज हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसके डायरिया के कारण फ्लूइड लॉस हो जाता है कि उसकी किडनी पे भी असर पड़ जाता है। तो इस चीज़ को समझना है और जागरूक रहना है, और खाने पीने को समझते हुए खाना है कि किस चीज़ से मेरा इन्फेक्शन हो रहा है, उस चीज़ को अवॉइड करना है। धन्यवाद। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर डायरिया हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।